अम्ब्रेला स्कीम वाला स्कॉलरशिप को लेकर के काफ़ी सारे लोग उसका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में काफ़ी लोग पूछता है। तो मैं उन्हें इस वीडियो पे बता दूं कि उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो बोलने से आपका स्टूडेंट का फोटोग्राफ चाहिए होगा, उसके बाद उसका बैंक पासबुक चाहिए होगा, और उसका एक स्टडी सर्टिफिकेट या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो मिलता है वो है। उसके बाद फिर आपका जो एडमिशन करते वक्त आपका एडमिशन फ़ी पेमेंट करने के बाद जो फ़ी रिसीव होता है वो चाहिए होगा। उसके बाद आपका जो एसटी सर्टिफिकेट अरुणाचल का जो अरुणाचल प्रदेश एसटी सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। उसके बाद फिर आपका जो मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास, जैसे कि आप क्लास 11 में है तो आपका क्लास 10 वाला मार्कशीट चाहिए होगा इसमें, और अगर आप 12 में है तो 11 वाला मार्कशीट चाहिए होगा, और अगर फर्स्ट कॉलेज का फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमिस्टर में होने से तो आपको क्लास 12 वाला मार्कशीट चाहिए होगा, और आपका कॉलेज का सेकेंड ईयर में होने से आपका फर्स्ट ईयर का यानी कि सेकेंड सेमिस्टर वाला का चाहिए होगा अगर आप थर्ड सेमिस्टर में है तो। अगर आप सिक्स सेमिस्टर में है या फिर फिफ्थ सेमिस्टर में है बोलने से तो आप जो फोर्थ सेमिस्टर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन करके मास्टर ज्वाइन किया है बोलने से तो आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट जो होगा। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन करके आपने बीएड कर रहे हैं बोलने से तो भी आपका जो बीएड का फर्स्ट सेमिस्टर में है बोलने से तो भी आपका ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट जो आपका इसमें आ जाएगा। या फिर आप जो मास्टर करके रिसेंटली मास्टर कंप्लीट करके बीएड फर्स्ट सेमिस्टर ज्वाइन किया है बोलने से तो आप उसमें मास्टर वाला मार्कशीट को दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट एग्ज़ाम पास का जो मार्कशीट हो गया। उसके बाद एक आता है, अगर किसी ने गैप किया है बोलने से तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और गैप नहीं किया है बोलने से तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल रहता है तो आपका हॉस्टल से एक आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलो या हॉस्टल का फ़ी पेमेंट बोलो, वो कोई सा भी एक आपको ले लेना है। तो वो यहाँ पे हॉस्टेलर के लिए होगा, और डे स्कॉलर के लिए ये ज़रूरी नहीं है, तो ये उसके लिए सिर्फ है। उसके बाद ये होने के बाद फिर आपका जो पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट बोलने से स्टूडेंट को कोई सोचते हैं कि उसका इनकम, लेकिन यहाँ पे उसका नहीं, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम का अमाउंट जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा बोलने से भी मतलब बिलो 2 लैक्स होना चाहिए। ठीक है, एनुअली आपका बिलो 2 लैक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा का इनकम नहीं होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट आपका वीडियो वगैरह से नहीं होना चाहिए, आपका एडीसी और सीओ, उसके बाद ईएसी या डीसी वगैरह से इशू किया वाला इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका चाहे आपका रिन्यूअल हो चाहे आपका न्यू हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होगा। और अगर न्यू कर रहे बोलने से तो आपको यहाँ पे एक ज़रूरी वाला चीज़ है, आपको आपका मोबाइल नंबर, एक्टिव वाला मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जिसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका आधार कार्ड में जो लिंक वाला मोबाइल नंबर है उसको प्रोवाइड करो, क्योंकि ज़रूरी होगा। ठीक है, और दूसरा बात ये है कि आपका आधार कार्ड साथ में होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि आधार कार्ड के बेस पे सब कुछ होगा तो वो नंबर्स वगैरह ज़रूरी होगा, और उसमें लिंक वाला मोबाइल नंबर ज़रूरी होगा। और अगर आप न्यू कर रहे हैं और आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में है बोलने से तो आपको क्लास 10-12 का मार्कशीट भी ज़रूरी होगा। हालांकि वो मार्कशीट को अपलोड नहीं करेगा, लेकिन उसके डिटेल्स, रोल नंबर वगैरह डालना होगा, तो उसके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, तो अगर आप क्लास 11 में है बोलने से तो भी आपको क्लास 10 का ज़रूरी होगा, 12 में होने से भी 10 का ज़रूरी होगा, 12 पास हो गया बोलने से तो कोई सा भी क्लास में हो, कोई सा भी कोर्स में हो, तो आपको क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट कंपलसरी, उसका मार्कशीट ज़रूरी होगा। मीन्स कि उसको अपलोड करने के लिए ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन उसका डिटेल्स भरने के लिए ज़रूरी होगा, जैसे कि उसका रोल नंबर हो गया, बोर्ड का नाम हो गया, और उसका परसेंटेज हो गया, तो वो सारा चीज़ ज़रूरी होगा। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो अपलोड होगा वो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज़ इसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी डॉक्यूमेंट्स का आगे में यहाँ कुछ ऐसे एरर वाला जैसे दिखा रहा है कुछ सिंबल, तो जितना यहाँ पे ऐसे वाला सिंबल दिखा रहा है वो मैंडेटरी वाला है, और जो यहाँ पे थर्ड लास्ट एंड सेकेंड लास्ट में दो जगह है जहाँ पे वो सिंबल नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि गैप नहीं किया वाला स्टूडेंट होने से तो उसको गैप तो कहाँ से लाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। और हॉस्टेलर नहीं है तो उसको हॉस्टल का कुछ भी बोनाफाइड बोलो या फी रिसीव बोलो कहाँ से लाएगा, तो इसलिए ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, और बाकी सब मैंडेटरी है। और कुछ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, क्लास 10-12 मार्कशीट हो गया, और आधार कार्ड में लिंक वाला मोबाइल नंबर हो गया, वो मैंने एक्स्ट्रा से मैंने आपको बता दिया है। हालांकि वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, लेकिन उसका डिटेल्स ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इतना सा है। तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में फिर फॉर्म फिलअप प्रोसेस में मतलब काफ़ी न्यू चीज़ें अपडेट किया गया है, तो उस चीज़ को मैं देख रहा है, तो उसको देखने के बाद फिर बाद में मैं आपको एक वीडियो डाल दूँगा कैसे करके अप्लाई करना है। ठीक है।